नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। महानवमी के दिन व्रत रखने वाले को नवरात्रि की इस पावन कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। महानवमी नवरात्रि व्रत का दिन आखिरी दिन होता है। इस दिन लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा और हवन करते हैं। कई लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। महानवमी के दिन माँ दुर्गा सिद्धात्री रूप की आराधना की जाती है। कहते हैं कि पूजा से मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन व्रत रखने वाले को नवरात्रि की इस पावन कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। नवरात्रि की कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। मुझे ये बताने की कृपा करें कि चैत्र अस्सी मास आषाढ़ शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का उत्सव क्यों किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, इसे किस प्रकार करना उचित है और इस व्रत को पहले किसने किया। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर प्रयास जी ने कहने लगे कि हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। इस व्रत के पुण्य फल से रोगी मनुष्य दूर हो जाता है और कारागार में मनुष्य बंधन से छूट जाता है। बाद और काक बाध्य के इस व्रत को करने से पुत्र होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। आगे ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो मनुष्य नवरात्रि व्रत नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठा हो जाती है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य धन धान्य से रहित हो जाता है। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है वह पति से हीन होकर कई प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बाद सहित नवरात्रि व्रत का कथा का जरूर पढ़े। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पीठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव भरा की नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। वह नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी। भगवती दुर्गा की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसको पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी या दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब आपके तरह अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। जो मेरे भाग्य में है वही होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों की चिंता करता है, पर होता वही है जो भाग्य विधाता ने लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे पिता से कई वचनों को सुनकर उसको बहुत क्रोध आया और अपनी कन्या का विवाह एक दुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखिए भाग्य भरोसा रहकर क्या कर सकती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति को मन में विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशलायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर देवी भगवती पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है, यह मुझ पर कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर दुख दूर करके उसे सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रेरित पूर्व जन्म के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म से निषाद की स्त्री थी, अति पवित्र थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों ने सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया।
उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को कुछ भी खाने को नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुए, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी ने कहा कि उन दिनों में जो व्रत किया, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। पराजी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति की निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भक्ति दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति क्रांति युक्त हो गया था। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की अति परिक्रमा वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का स्थापन हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य के निरोग को ठीक करने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराधीन अबला ने मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ ब्याह करके घर से निकाल दिया। उसकी निकाली पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने मेरे इस उदार विपत्ति को उदार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस ब्राह्मणी का ऐसी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नाम का अति बुद्धिमान, प्रीतंद्रिय और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग लो। भक्ति दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताएं। हे दयावती, जिससे आप प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें पूर्व पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिससे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां बनाकर उसको नित्य दिन विधिपूर्वक पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति और कार्य सिद्ध होता है। आंवले से नारियल दाग और कंदम में हवन करें। गेहूं के होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान, दाखों से कार्य सिद्ध होता है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से विधिपूर्वक अर्घ्य दे। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अति नम्रता के साथ प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसको करोड़ों गुना मिलता है। उसका इस नवरात्रि व्रत करने से ही अश्वमेघ का फल मिलता है। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। राजी बोले कि हे परस्ते, इस प्रकार ब्राह्मणी के व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को भक्तिपूर्ण करता है वह इस लोक में सुख पाकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। हे बृहस्पति, इस महादुर्बल व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझ पर अति कृपा कर जो मुझे नवरात्रि का महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना इस महात्म को कौन सुना सकता है। शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भक्ति की जय।